हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्रदास। तो एक बार हुआ ऐसे, एक साधु जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, घूमते 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 एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे घूमते घूमते जा रहे थे। तो एक गांव में उनको बड़ा उन्होंने स्वागत किया गांव वालों ने, और बोला कि आप यहीं पे रुको, आपका संग दे दो हमें। और सारे गांव वालों ने बड़ा प्रोग्राम, पंडाल प्रोग्राम अरेंज किया और साधु को बोला कि आप यहाँ के हमें प्रवचन दीजिए, भगवान के बारे में बताइए, भगवान की कथा कीजिए। ऐसा रिक्वेस्ट वो गांव वालों ने किया। तो साधु बोले ठीक है, ज़रूर ज़रूर। तो फिर अगले दिन ही बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया। काफ़ी गांव के सारे लोग आके उधर बैठ गए। बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, पंडाल बांधा था, और जो साधु थे उनको एक बड़ा स्टेज बांधा था। तो साधु आ गए उधर स्टेज के ऊपर, और साधु ने बोला कि यहाँ पे मैं भगवान की कथा करने वाला हूँ। तो उसके पहले मुझे एक प्रश्न पूछना है आप सब गांव वालों से। तो साधु पूछता है कि इस गांव में आप जहाँ पे सब बैठे ऑडियंस में कितने लोग हैं जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करो। तो जब साधु ने ऐसा प्रश्न पूछा कि कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, हम करते। सब लोगों ने 100% लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो साधु ने बोला देखो, आप सभी भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको ऑलरेडी भगवान के ऊपर विश्वास है, तो मैं क्या कहूँ। और आप तो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए तो मैं चला, मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूँ। आप तो सब भगवान के ऊपर विश्वास करते। और साधु वहाँ से निकल गए। अरे लोग बोले अरे क्या इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, इतना खर्चा करके ये साधु चले गए ऐसे। ठीक है, बोले कि फिर से बुलाएंगे, फिर से अरेंज करेंगे। और इस टाइम आइडिया क्या करते हैं, सभी लोगों ने जमा होकर आइडिया किया। बोले कि क्या करेंगे इस टाइम, जब साधु फिर से प्रश्न पूछेंगे तो क्या करें, हाथ उठाने के नहीं, हाथ खड़ा ही नहीं करने का। हाँ, गुड आइडिया। तो फिर अगले टाइम फिर से अरेंज करते हैं बड़ा पंडाल प्रोग्राम, सभी लोगों को बुलाते, इतना खर्चा करके बड़ा पंडाल प्रोग्राम अरेंज करते, साधु को बुलाते, बोलते आ जाओ आप। तो साधु आ जाते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं, लोग बैठे होते हैं, इतने सारे लोग आतुर रहते हैं। और फिर साधु फिर से यही प्रश्न पूछते हैं कि आप में से कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करो। तो जैसे प्लान के हिसाब से कोई हाथ ऊपर ही नहीं करता, सभी हाथ नीचे करते, चुपचाप बैठते। तो साधु बोले आप में से कोई भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता? बाप रे, फिर मैं यहाँ पे प्रवचन देके क्या फायदा, कैसा गाँव है, कोई यहाँ पे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं यहाँ पे प्रवचन नहीं देता, मैं चला। साधु निकल गए वहां से। अरे लोग बोले बाप रे, ये साधु तो बड़े खतरनाक है। तो हमने हाथ ऊपर किया, नहीं किया तो भी ये चले जा रहे हैं, क्या करना है। तो बोलते अगले टाइम ऐसा आइडिया करेंगे, साधु को ट्रैप करेंगे। तो बड़ा आइडिया करते हैं, बोलते फिर से बोला। तो फिर से साधु को बुलाते हैं, नेक्स्ट टाइम बड़ा पंडाल प्रोग्राम अरेंज करते हैं, बड़ा खर्चा करके इतने सारे गांव वालों को सबको बुलाते हैं। और फिर साधु आते, बोले ठीक है। तो सब लोग बैठे होते हैं, पंडाल होता है, फिर साधु आते हैं स्टेज पे। सबसे पहले प्रश्न वही पूछते हैं कि कितने लोग यहाँ पे भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इस टाइम प्लान के हिसाब से उन्होंने बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाया था। तो उसमें आधे लोग जो होते हैं हाथ ऊपर करते हैं, आधे लोग हाथ खड़ा ही नहीं करते। तो साधु देखते आधे लोगों ने हाथ ऊपर किया, आधे लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो साधु बोलते देखो, जिन्होंने हाथ ऊपर किया यानी वो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने जिनको विश्वास नहीं है उनको आप बता दो, मैं चला। और साधु वहां से निकल गए। अरे बोले क्या हो रहा है। तो ये भारत की स्थिति है, लोगों की ये स्थिति है आज की, पूरे कंफ्यूज है कि भगवान है या नहीं, उनको ही पता नहीं है। कोई बोलता है भगवान है तो मान जाते, कोई बोलता है भगवान नहीं है, बोलते नहीं है। तो लोगों का विश्वास ऐसा है कि भगवान के ऊपर जो है विश्वास है भी नहीं भी, कोई हाँ बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कंफ्यूज है पूरे लोग। तो भगवान के ऊपर उनको पूरी श्रद्धा नहीं है, 100% फेथ नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। इसलिए भगवद गीता का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता में क्या बोला है भगवान ने, क्या प्रूफ दिया है कि भगवान कैसे है, 100% विश्वास कैसा लाना चाहिए, वो भगवद गीता में है। इसलिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए। गॉड डज एग्जिस्ट 100%, तो ये लोगों को बताना चाहिए, फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।